नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय का रण अब अंतिम दौर में चल रहा है। मतदाताओं को लुभाने के पहले भाजपा, आपको बता दें कि पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और अब अपना घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है। भाजपा ने जहां अपने घोषणा पत्र का नाम अटल विश्वास दिया, तो कांग्रेस ने इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया है। बात घोषणा पत्र के बिंदुओं की अगर हम करें तो आधा दर्जन के करीब ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही दलों के घोषणा पत्र में मिलते जुलते करीब नजर आ रहे हैं, जिस पर सियासी पारा भी काफी हाई हो चुका है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है अपने घोषणा पत्र को लेकर और पैठ कहीं ना कहीं जनता के बीच में जमाने की दोनों ही पार्टियों की जद्दोजहद लगातार जारी है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दोनों ही पार्टी आपस में करते हुए नजर आ रही है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में महिला, सुरक्षा और युवा पर फोकस किया गया है। भाजपा ने जहां 20 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं कांग्रेस ने 34 बिंदु चुने हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को भाजपा से अलग और भरोसेमंद बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से वोट मांगे थे। मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई है, तो जनता को ठगने के लिए अटल विश्वास पत्र लाया गया है, लेकिन जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। इधर कांग्रेस की घोषणा पत्र को भाजपा ने कॉपी पेस्ट बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट किया है। कांग्रेस ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव के वादे ही पूरे नहीं किए, इसीलिए उसे नया संकल्प पत्र जारी करने का हक नहीं है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया। भाजपा ने जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार फिर से चुन लिया है। पहले तो विधानसभा चुनाव में मोदी के गारंटी नाम से वोट मांगे, अब मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब मोदी गारंटी के नाम से नगरीय निकाय चुनाव में जनता वोट नहीं देने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया हथियार अपना लिया है और वो है अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र। लेकिन इस समय जनता इनके कोई भी घोषणा पत्र और झूठे वादे को स्वीकार नहीं करने वाली। हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है, अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। चुनावी रण को फतह करने दोनों ही दल पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं। दोनों दल घोषणा पत्र के जरिए अपनी बात वादों के साथ जनता तक पहुंचा रहे हैं। बीते कुछ चुनावों से घोषणा पत्र को लेकर लोगों का रुझान भी बढ़ा है। अब देखना ये है कि जनता इस बार किसके वादे पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनडी 24। तो जन घोषणा वर्सेस अटल विश्वास की लड़ाई फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी दावे और वादे खूब कर रही है, लेकिन जनता किस पर विश्वास जताती है, तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अंशुल जी आप ही से करना चाहूंगी। घोषणा पत्र आपने जारी किया है, लेकिन इसके पहले बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन इसके पहले आपने आरोप पत्र जारी किया था। लेकिन आरोप अगर देखा जाए तो कैसा? बीजेपी का तो कहना है साफ तौर पर, क्या आप क्या आरोप लगा रहे हैं? अगर बीजेपी अब आरोप पत्र लाने जा रही है और यह भी कहा गया था बीजेपी की साइड से, तो क्या अगर आरोप पत्र बीजेपी लाती है तो उपन्यास लिखे जाएंगे आपकी नाकामियों पर? क्योंकि अगर देखा जाए निकाय चुनाव की आप बात कर रहे हैं, अगर अमूमन हम देखें तो सरकार तो आपकी ही रही है, नगर निगमों में आपने जीत हासिल की है, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी तो आपकी और होगी ना, फिर आरोप बीजेपी पर कैसे? मोहतरमा, विषय ये नहीं है कि पहले अपना संकल्प पत्र कौन लाया,
विषय ये है कि कितने विश्वसनीयता से और कितना सच्चा पत्र लाया, और जनता का भरपूर समर्थन इस बात का इंगित करता है कि कितना समर्थन हमें मिल रहा है हमारे घोषणा पत्र के बाद, पहली बात। और उन्होंने कहा कि उपन्यास लिखे जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा मैं कह देना चाहता हूं कि इतिहास लिखे जाएंगे अगर बीजेपी के लिए आरोप पत्र लेकर आएंगे। और आरोप पत्र हम क्यों लेकर ना आए, हम क्यों उन्हें उनका आईना ना दिखाएं? जिस पार्टी ने आज के 1.5 वर्ष पहले इसी छत्तीसगढ़ की सुंदर भूमि पर आकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह कहलवाया था कि हम ये 20 काम कर दिखाएंगे, जिनको मैं बिंदुवार तरीके से आप चाहे तो प्रस्तुत कर सकता हूं। और बीजेपी के प्रवक्ता से आप ये पूछ लीजिए कि उनने 20 बिंदु जो आपने कहे थे उसमें से कितने काम किए हैं। 3 कामों का क्रियान्वयन हुआ है, जिसमें से एक काम जो है उसका जीता जागता उदाहरण एक महिला ने खड़े होकर माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर दिया कि उसका वंडाफोड़ क्या हो गया है। तो बचा 1.5 काम। ठीक है, नाकामी आप गिनवा रहे हो, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में गिनवानी थी, वहां क्या चूक हो गई थी? और अगर नाकामियों ने तब असर नहीं किया, लोकसभा के चुनाव निकले हैं, विधानसभा के चुनाव निकले हैं, वहां तो जनता के पीछे आप पैर जमा नहीं पाई। ये तो स्थानीय मुद्दे हैं, और स्थानीय मुद्दों में तो पिछली बार आपकी ही सरकार रही है ना, काफी समय से। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं आपको त्वरित रूप से बता देना चाहता हूं कि जो जनता लोकसभा में वोट देती है, जो जनता विधानसभा में वोट देती है, वही जनता निकाय में वोट देती है। हाँ, मुद्दे अलग अलग नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये इसलिए चर्चा की ना क्योंकि पहले लोकसभा विधानसभा निकला, लोकसभा आया, आपने तो मशक्कतें की थी कि चलो सुधारीकरण किया जाएगा, लेकिन फायदा लोकसभा में भी नहीं मिला। बल्कि मैं तो हाल ही की चर्चा करूंगी, दक्षिण चुनाव निकले हैं, वहां भी तो बस वादे ही रह गए, आपके दावे ही रह गए थे। हाँ, ये इसी पे ही मैं आ रहा था कि आप चुनाव हार गए। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा क्या किया कि आप चुनाव हार गए, ऐसे कौन सी चूक आपसे रह गई? तो मोहतरमा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को पढ़ने की आवश्यकता है। हम वो पार्टी हैं जो आंदोलन से बने हुए पार्टी है। बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, बहुत सारे भ्रम हमारे ऊपर चढ़े हैं। ये अभी की बात नहीं है जो आप निकटतम भूतकाल की बात कर रही। जब हम और आप छोटे बच्चे भी थे, उसके पहले भी कांग्रेस के ऊपर लगते थे। हम तो वो रूबानी खून वाले कार्यकर्ता है जो हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा कि नहीं होगा, हमें तो आंदोलन करना था और अंग्रेजों से लड़ना था। तो हम इस वक्त भी वही करते हुए आ रहे हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं होता कि जनता का विश्वास चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद खत्म हो गया। जनता का विश्वास पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के पास था, कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के पास रहेगा। हाँ, और आपने ये जो प्रश्न उठाया कि आप हार गए, मोहतरमा, कांग्रेस में हार और जीत एक अलग होती है। हार बाद में और सीख पहले होती है। हम बड़ी दमदारी के साथ 35 सीटों के साथ विधानसभा में उनके साथ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कहते थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा में आपने जो देखा है उसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी किस प्रकार से मोदीनामा को जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई पार्टी जो यह कहती है कि हम ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे, उसको कितने प्रतिशत तक करके दिखाते हैं। मैं तो समझता हूं कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 काम इनको गिनाए। मतारी बंधन योजना में उस महिला को पैसा नहीं मिल रहा है, 500 रुपए में अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको बताने की, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो निकाय में हो, चाहे वो अन्य स्थानों पर हो। जो आपने कहा है वो कर नहीं दिखाया है। इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी को मानना चाहिए। इन्होंने ही तो कहा था कि हम मजदूरों को 7,000 माफ कीजिए 10,000 रुपया महीना देंगे। 1.5 वर्ष निकल गए, बता दीजिए। इन्होंने तो कहा था कि 15 हम आयुष्मान कार्ड के तहत सभी गरीबों में, जिसमें वो निकाय के व्यक्ति भी हों और पंचायत के भी व्यक्ति हैं, उन सबका फ्री मुफ्त में इलाज कराएंगे। 1500 करोड़ रुपया आप मोहतरमा पिछले 13 महीनों में अभी तक हमारा छत्तीसगढ़ का नहीं आ पाया। तो ये वाजिब प्रश्न किससे पूछा जाएगा? उन्हीं से तो पूछा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि हर निकाय पर, हर पंचायत स्तर पर 1.5 लाख रोजगार एवं नौकरियां देने का प्रयास करेंगे। इन्होंने ये कहा था कि हम कर दिखाएंगे। 1.5 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कहीं जान ही रहा हूं। कितनी नौकरियां देकर दिखा दी, ये बता दीजिए। मैं यही तो उनसे पूछ रहा हूं। तो मैंने यही कहा कि अगर इनके ऊपर आरोप लगाया जाए तो उपन्यास तो ठीक है, इतिहास लिखा जाएगा। तो उपन्यास और इतिहास में ना जाके आप ये बताएं कि आपने जो बात कही है वो कितने दूर तक जाती है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। वासु जी, देखिए वादे तो किए जाते रहे हैं, आपने भी किए हैं और आप कांग्रेस का भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी किए थे पहले, जो पूरे नहीं किए। लेकिन सवाल फिलहाल आप पर है कि पहले मोदी की गारंटी आप लेकर आते हैं, वो गारंटी आपसे पूरी नहीं होती, ये कांग्रेस के आरोप है। और अब क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होती तो अटल विश्वास आप लेकर आते हैं। कुल मिलाकर जुमलेबाजी आप कर रहे हैं जनता के बीच। देखिए खुशी जी, मोदी की गारंटी विधानसभा में हमने जन घोषणा पत्र बनाया। ये नगरीय निकाय के चुनाव है, हमारे वरिष्ठ नेता है, भारत रत्न है और छत्तीसगढ़ को बनाने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं।
तो उनके नाम से अगर घोषणा पत्र आ रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात है कि कौन सी पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, किस पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, किस पार्टी ने केवल भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि और दूसरी बात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अगर आपने नाकामी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया तो लोकसभा में 11 में से 10 सीट कैसे पा गए? उपचुनाव में हम कैसे इनके प्रत्याशी को जितने वोट मिले उतने से हमारे प्रत्याशी जीते हैं। अगर जनता को आप इतने ही मजाक में लेंगे तो हश्र यही होगा जो अभी तक होता आया है। दूसरी बात, आपने इन कांग्रेस बड़ी हास्यास्पद पार्टी है खुशी जी, वो ये कह आरोप पत्र ला रहे हैं। आरोप पत्र भी किसके खिलाफ? नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा के चुनाव नहीं है। नगरीय निकाय मूलभूत सुविधा के चुनाव होते हैं। पिछले 15 साल से रायपुर में और पिछले 5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ के नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस के महापौर है। तो आरोप पत्र क्या कांग्रेस उनके खिलाफ लाएगी है? हमारी सरकार तो 1 साल बने हुए हैं और हम तो 1 साल में काम किए, हम उसके आधार पे जा रहे हैं। और घोषणा पत्र की बात जानते रही, नगरीय निकाय के हमने घोषणा पत्र जनता के सुझाव से बनाए हैं खुशी जी। हमारे पास 1200 से ज्यादा ईमेल में आए हैं, QR कोड के माध्यम से 2000 से ज्यादा मेल आए हैं, और भी मैसेज के माध्यम से लोग आए। तो उसके सुझाव के आधार पर हमने जन घोषणा पत्र तैयार किया है। इनके पास तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जनता से सुझाव मांगे, क्योंकि ये वही जनता है जो पिछले 5 साल में जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। मच्छर मुक्त शहर, ड्रेनेज सिस्टम सुधार देंगे, पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर देंगे और ट्रैफिक की समस्या को खत्म कर देंगे। कुछ नहीं हुआ इस 5 सालों में राजधानी में, अपितु छत्तीसगढ़ में केवल और केवल हुआ तो भ्रष्टाचार। इनके अंदर तो पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर टिकट देने के लिए भी कोई लोग नहीं बचे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे हैं। ये ऐसी पार्टी दुनिया की जो पति पत्नी को एक साथ टिकट देती है खुशी जी। रायपुर में उदाहरण पूर्व महापौर और उनकी पत्नी, और मेयर पद के लिए भी पूर्व महापौर की पत्नी। ये नहीं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, आपस में गुटबाजी चरम सीमा पे है। और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को सुधार। भारतीय जनता पार्टी की भी लड़ाई तो सार्वजनिक हुई है और कांग्रेस के लिए हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो आप कहते ही आए हैं कि कांग्रेस का दूसरा नाम आपने कलह रख दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बैस है ना, वहां स्थिति ऐसी कैसे बन गई वासु जी? आप खुशी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप अगर निर्दलीय प्रत्याशी की लिस्ट निकालेंगे, इक्का दुक्का कोई लड़ रहे होंगे तो अलग बात है कि सारे लोग पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अभी आप रायपुर में देख लेंगे तो पूर्व महापौर जी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, जो महापौर प्रत्याशी हैं उनको प्रचार में कहीं ले जा नहीं रहे अपने साथ। अगर उनकी उपलब्धि में चुनाव हो कर लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी वाले तो कांग्रेस का हालत खराब हो जाएगा। उनकी उपलब्धियां कुछ है नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की रही नगरीय निकाय में। हमारे घोषणा पत्र में जो मूलभूत सुविधा, जो जनता से सुझाव आए हैं, उसके आधार पर हमने उस घोषणा पत्र में शामिल किया है। और दूसरी बात, अंशुल जी ने क्या, हमने 1 साल में क्या किया? हमने 1 साल में महतारी वंदन योजना का ये उदाहरण दे रहे थे कि एक महिला अगर जाके खड़ी हो गई वहां पे, वो कह रही थी कि हमको महतारी वंदन योजना का पैसा, यानी 70 लाख में एक महिला को हो सकता है किसी गलती की वजह से ना मिल पा रहा हो, कुछ त्रुटि हो, तो एक महिला में आप ये कहते हैं कि महतारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का भी उदाहरण दे दूंगा, अगर आपके रिपोर्टर में साथ चले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेत्रियों को भी महतारी वंदन योजना मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। दूसरी बात, हमने रायपुर में 4 फ्लाईओवर स्वीकृत किए 1 साल के अंदर। 7300 करोड़ रुपए नगरीय निकाय में 1 साल में दिया है। एक नालंदा परिसर जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बना था, 22 जगह की भूमि पूजन नगरीय निकाय में स्वीकृति नालंदा परिसर की किसी ने किया, तो 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम है, जो शहर में पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन जैसे कि विधानसभा लोकसभा में आशीर्वाद उनको नहीं मिला, वैसे निकाय में आपको भी नहीं मिला है वासु जी। पहले चलिए ठीक है, लौटूंगी इसको लेकर अंशुल जी के पास, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं पीसी रज्जी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी रज्जी, देखिए फिलहाल जो देखने को मिल रही है, निकाय चुनाव के पहले हालांकि जंग तो छिड़ी हुई है आपस में, पार्टियों की कह दे, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस आमने सामने, बीजेपी आमने सामने, क्योंकि टिकट बंटवारा होता है, घमासान दोनों ही पार्टियों में देखने को मिलता है, पार्टी ही पार्टी से लड़ती हुई नजर आती है। हालांकि फिलहाल शांति बनी हुई है और अब जन घोषणा वर्सेस अटल विश्वास देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से घोषणा पत्र, लेकिन किसके दावे में दम देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, जो घोषणा पत्रों का समर शुरू हुआ है उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसको कॉपी करके भाजपा ने घोषणा पत्र रखा और भाजपा ने उसमें कुछ और पहलकदमी बढ़ाई अपनी, और महतारी वंदन जैसा तुरुप का इक्का मतदाताओं तक पहुंचा करके वो ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रही। और भाजपा ने किसानों के पास सीधे 3100 रुपए का दाव फेंका कि भाई धान अपन इतने में खरीदेंगे, और उसका फायदा भाजपा को हुआ और सरकार बन गई प्रदेश में। तो ठीक उसी तरीके से इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का तरीका है, कांग्रेस भाजपा का जो पहले घोषणा पत्र आ गया उसी की चीजों को भाजपा की घोषणा पत्र की चीजों को शामिल करते हुए ज्यादा पॉइंट्स वाला 34 बिंदुओं का कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, और उसमें सिमिलरिटी भी है और साथ साथ स्थानीय निकाय में अपना कब्जा बरकरार रखने की कांग्रेस की कोशिशें भी है। दोनों पार्टियों को मतदान उम्मीदवार चुनने में लगातार कई जिलों में मारपीट की घटनाएं हुई पार्टी के भीतर, कहीं कहीं तो जला भी दिया गया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहीं अपना दफ्तर ही जला दिया, इस तरह की घटनाएं भी देखने में आई, असंतोष रहा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि जो नगरीय निकाय में पदाधिकारी चुने जाने की जो जद्दोजहद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव का खर्च बढ़ता जा रहा है। ठेकेदारों से साथ अंतर संबंध दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों के रहते हैं, जिससे वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, और उस फायदे के कारण वो किसी भी सूरत पे पार्टी को हावी नहीं होने देते, व्यक्तिगत तौर पे वो लोग ज्यादा हावी रहते हैं इन चुनावों में। और इसमें मुद्दे भी लोकल मुद्दे रहते हैं, थोड़ा सा विधानसभा और लोकसभा चुनाव से भिन्न रहती है यहाँ इस नगरीय निकाय चुनाव की जो परेशानियां हैं, रणनीतियां हैं, वो बिल्कुल अलग रहती हैं। तो उसमें कई जगह रायपुर के ही अगर अपन उदाहरण देखें तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, और कई जगह कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, क्योंकि लगातार वो क्यों उसी परिवार के पास वो टिकट है करके ये गुस्सा लोगों में दिख रहा है। तो बहुत मिली जुली स्थिति है अभी तक के जो दिख रहा है उसमें। बाहर से एकजुट भले दिखाई दें दोनों पार्टियां, लेकिन अंदर भयंकर जूतम पैजार जारी है, और ये कहीं ना कहीं चुनाव होते तक के ये स्थिति बनी रहेगी, ये नजर आ रहा है। जी निश्चित है पीसी जी कि अगर अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है तो फर्क तो बाहरी इसमें दिखाई देगा। हालांकि चुनाव में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता तो एकजुटता भी देखती है। नामांकन की प्रक्रिया में ही हमने देखा किस तरह की स्थिति पार्टियों में बनी हुई थी। चलिए फिलहाल अंशुल जी के पास लौटूंगी। अंशुल जी देखिए, दावे वादे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात और उठ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि बीजेपी की ओर से यह भी बयान सामने आ रहा था, आज ही केदार कश्यप जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस दावे तो कर रही है पर कांग्रेस की तो सरकार है नहीं, प्रदेश में फंड है नहीं, फिर वादे कैसे पूरे करेगी? क्योंकि इसके पहले जो दावे वादे आपने किए थे, जब सवाल उठाया जाता है कि पहले के वादे तो पूरे ही नहीं किए, आपके आरोप रहते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, हमें फंड नहीं दिया जाता है, तो कहीं फिर से वही बातें तो नहीं दोहराई जाएंगी? मतलब अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, बीजेपी के नेता सोचिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है तो इनके पास फंड कहां से रेज होगा, इनके पास तो फंड रहेगा नहीं। इसका मतलब चलती हुई सरकार ये कहीं ना कहीं कहना ये चाह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो हम फंड देंगे नहीं। जनता के सामने आ गया। धन्यवाद करता हूं ऐसे नेताओं को जो अपने खुद के काले कर्म जनता के समक्ष बता रहे हैं। हाँ, अब बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही, इन्हें बड़ा दर्द होता है संपूर्ण बीजेपी के नेताओं को कि अगर किसी पति की पत्नी के लिए टिकट मिल जाए तो इन्हें बड़ा दिक्कत होती है। हालांकि ये पत्नी का अपमान कैसे करते हैं और पत्नी का सम्मान कैसे करते हैं, इस चीज में इनको अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। हालांकि ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके सर्वोच्च शिखर के नेता अपनी पत्नी का जितना बड़ा अपमान कर आए हैं, इन्हें नहीं पता होता कि पत्नी का सम्मान क्या होता है। सत्य सनातन धर्म में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेंगे तो बीजेपी के नेताओं को पता चल जाएगा सम्मान, भाई बहन का सम्मान करते रह जाएंगे तो परिवारवाद का तो फिर नाम उठेगा ना आप पे। अंशुल जी देखिए, आप मौका देते हैं, फिर यही तो मैं सुनना चाह रहा था। बात वही ला देते हैं ना, बीजेपी फिर वही बात लाएगी, परिवारवाद चल रहा है आपकी पार्टी में, तो एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है। आप समझी नहीं इनकी क्रोनोलॉजी। इन्होंने पत्नी का अपमान करते करते परिवारवाद की बात कहना चाहिए। अरे परिवारवाद पर ये खुलकर विषय पे चर्चा करे ना, और ये अपनी लिस्ट जारी करे। मैं तो लिस्ट लेकर बैठा हूं कि कितना बड़ा इनका परिवारवाद है। दिल्ली से लेकर यहाँ पर बैठे हुए वार्ड स्तर तक एक एक परिवारवाद बता दूंगा अगर परिवारवाद को उनको चर्चा करना है। इनका विषय परिवारवाद नहीं है, इनका विषय सिर्फ भ्रमवाद है।
परिवारवाद और पत्नीवाद से इनको प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें भ्रमवाद से प्रॉब्लम है। जो ये भ्रमवाद की राजनीति करते हैं, पत्नी का अपमान किस प्रकार से किया जाता है इनके सर्वोच्च नेता बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं के ये अनुयायी है, इसलिए किसी व्यक्ति की पत्नी के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि किसी महिला को लिए टिकट मिला है जो कि पूर्व महापौर की पत्नी है, ठीक है। अब इन्होंने तीसरी बात और गंभीरता से कही, बड़ा सुंदर सा तर्क दिया कि विधानसभा चुनाव में हम जीत कर आए, लोकसभा चुनाव में हम जीत कर आए, पिछले 12 वर्षों 13 वर्षों से हमारी सरकार है, इसका मतलब ये हुआ ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। तो पिछले 15 वर्षों से निकाय में हमारी सरकार है, इसका मतलब ये इसी तर्क के अनुसार आप मानते हैं कि पिछले 15 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। केंद्र में सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य दल की हो, कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की हो, लेकिन शहर की सरकारों में हमने बहुत अच्छे से काम किया। इस बात को अगर आप ही का तर्क माने तो आपने कर दिखाया है। तीसरा प्रमुख बिंदु मैं इनसे पूछ लेना चाहता हूं, ये अभी अपने वादे गिना रहे थे कि हमने क्या क्या करके दिखाया, 13 महीने की सरकार हुई है, हमने ये कर दिखाया। तो बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा सा आप बता दें, दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? तुहर सरकार तुहर द्वार सरकार के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? ये दोनों योजना के बारे में आप जानते हैं? आप ही की योजना है, इनसे पूछिए ये जानते हैं? दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अंशुल जी, मुझे ये समझना है अंशुल जी से कि अंशुल जी, अरे आप हमको मैं बताया दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर और सारे वादे हम जानते हैं। 13 महीने पहले हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है मान्यवर। आप थोड़ा बोलते हैं गोल गोल इनको अपनी योजना के बारे में नहीं पता है। चलिए ठीक है, जवाब ले रहे हो ना? बात को मैं आ रहा हूँ ना आपके बात। खुशी जी ये बताएं कि माननीय प्रवक्ता जी, मैंने जो अगला सा प्रश्न किया उसका जवाब नहीं है आपके पास, इनके पास नहीं है। दीनदयाल कृषि कल्याण योजना के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? अंशुल जी देखिए, आप ही की बातों का जवाब ले रहे हो, वो जवाब भी उसी चीज का दे रहे हैं। वासु जी उसी चीज का जवाब दे रहे हैं। वासु जी दे रहे हैं, उनसे पूछिए ना, सीधा प्रश्न किया है। दीनदयाल के बारे में जानते नहीं जानते? मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। सुन तो लो, चलिए मैं शांत हूँ। पूछिए दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत क्या है? जवाब दे रहे हैं अंशुल जी, वही जवाब दे रहे हैं वासु जी। जी वासु जी बोल लो। ठीक है खुशी जी, ये जितनी भी योजना की बात कर रहे हैं, हमने 5 साल के लिए वादे रखे हैं जनता के सामने। कुछ वादे पूरे हुए हैं, अभी बाकी वादे पूरे होंगे निश्चित तौर पे समय पूरे। अरे 5 साल में अब कुछ अंशुल जी को रोकिए। अंशुल जी देखिए, अभी आपको समय मिला था ना, वासु जी की प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए, आपके पास लौट। मैंने अपने समय में से इनको ही बोलना नहीं बोलने दीजिए, फिर मैं चले जाता हूँ। इनको ही बोलने दो, पूछिए आप उनसे। पूछ रही हूँ ना, देखिए उनका कहना 5 साल के लिए वादे किए गए हैं, कुछ पूरे हो रहे हैं क्या, उनको लेकर आप बात करेंगे जो वादे पूरे करती हुई नजर आ रही है। नक्सलवाद की बात आती है, धान की बात आती है, वहां क्यों चुप्पी साध लेते हैं अंशुल जी आप? फिलहाल मैं जवाब ले रही हूँ आप ही की बातों का वासु जी से। ठीक है, वासु जी से जवाब ले रही हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद लौटूंगी। वासु जी देखिए खुशी जी, अंशुल जी ने जिस योजना की बात कही है, अभी वो चुनाव पहले होने के पहले जो भूमिहीन किसी मजदूर है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। अभी आचार संहिता लगा, उसके बाद उनको राशि मिलना चालू हो जाएगा। और महतारी वंदन योजना 70 लाख लोगों को मिल रहा है। 3100 रुपए में धान का समर्थन मूल्य खरीदी जा रहा है। 5500 रुपए तेंदु मानक पत्ते में तेंदु पत्ता खरीदी हो रहा है। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच हो रही है, छात्रों के साथ इन्होंने किया। और इस 1 साल के अंदर 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 1 साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं। अब मैंने तो विकास के काम गिनाए ना खुशी जी, हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी है, हमने हर काम किए और 8.5 लाख आवास इस 1 साल में हमने 1 साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं, उसको काम करके दिखाया। अंशुल जी की सरकार ने इसको रोक के रखा था, उसको हमने 1 साल के अंदर पूरा किया है। अंशुल जी जरा क्या करते हैं, बुद्धिमान प्रवक्ता होने का दिखाते हैं कि मैं बुद्धिमान प्रवक्ता हूं, लेकिन अपने बातों में फंस जाते हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ होता नहीं है, केवल घुमाना इतरानी अंशुल जी करते हैं। अरे अंशुल जी आप उपलब्धि बताओ ना अपने महापौर की, क्या किया है उन्होंने। अभी नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है, आपकी सरकार है, ये घुमाने से कुछ नहीं होगा। जनता को बताना पड़ेगा कि आपके महापौर ने क्या काम किया है, इसका जवाब दीजिए। कहां घुमा के कहीं दुनिया मिलेगा? जवाब ले लेते हैं, ये तो बताओ। ठीक है, जवाब ले रही हूँ अंशुल जी। मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। इन्होंने जो आरोप लगाया है सबसे पहले इसका जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। दीनदयाल कृषि कल्याण योजना के तहत हर एक किसान के लिए हर वर्ष, प्रथम वर्ष से लेकर हर वर्ष आने वाले 5 वर्ष तक इन्हें 10,000 रुपया सालाना देना था, जो कि देश में, जो कि छत्तीसगढ़ के सारे इन्होंने मजदूरों के साथ छलावा किया। इन्होंने दूसरी बात ये कही कि हम 70 लाख महिलाओं के लिए
मतारी वंदन योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इनसे ये पूछ लीजिए 70 लाख महिलाएं नहीं है, आवश्यक महिला उन 70 लाख से भी ज्यादा है। और ठीक है, इसका जवाब मैंने लिया था। फिलहाल समय की कमी है, वो आपसे उपलब्धि पूछ रहे हैं आपके कार्यकाल की, वो और बता दीजिए, उसके बाद पीसी जज जी के पास लौटूंगी। समय की कमी है, छोटा सा जवाब अंशुल जी। मैं बिल्कुल 5 सेकंड में मैं अभी तक जवाब दे देता। इन्होंने यह कहा था कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे पहले वर्ष से, आज दिनांक तक नहीं मिला है। अरे आप अपना बताइए ना कुछ, अपना तो बता दो कुछ भैया। हम अपना कर्म गिनाते हैं, अपना बता दो। 5 वर्षों की सरकार में क्या कर दिखाया है। हमने सबसे सुंदर आपको लेकर चलता हूं मैं, मरीन ड्राइव से पूरे रायपुर घुमाने का प्रयास करता हूं। मरीन ड्राइव की छटा आपको और हमको देखते ही गुनती है। यह रायपुर शहर की राजधानी का पहला कर्म है। दूसरा कर्म जब हम घड़ी चौक पर पहुंचते हैं, मरीन ड्राइव सीधे हाथ तरफ मल्टी लेवल पार्किंग है। अरे अंशुल जी कितना झूठ बोलोगे, विरोध करती रही है। आज वही बीजेपी के नेता पार्किंग में भूमि पूजन में आप कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम होगा। चलिए फिलहाल ठीक है, समय की कमी, छोटी सी प्रतिक्रिया पीसी राज्य से लूंगी, उसके बाद चुनौती देता हूँ अंशुल जी को। चलिए दिखाइए मेरे को। ठीक है, पीसी राज्य छोटी सी प्रतिक्रिया। पीसी राज्य देखिए फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है, ठीक है, अगर निकाय चुनाव की हम बात करें, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। कांग्रेस यहाँ पैर जमाती आई हुई है जनता के बीच। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सरकार जिसकी होती है फायदा उसको मिलता है, बीजेपी की सरकार है। चुनौती कितनी देख पा रहे हैं आप दोनों पार्टियों में? छोटा सा जवाब जी। देखिए, दोनों पार्टियों के में जो अंतर है वो कांग्रेस का नगरीय क्षेत्रों में दबदबा रहा है। पिछली भाजपा सरकार के समय में भी कांग्रेस की नगरीय निकायों में सरकार बनी रही थी और ग्रामीण इलाके में भाजपा ने उस समय भी अपनी जीत हासिल की थी। तो इस बार जो देखने में आ रहा है वो बड़े शहरों में जहां पर कांग्रेस की सरकार नगरीय निकाय में रही है वहां पर संकट में नजर आ रही है, क्योंकि जो वायदे को लेकर के और शहरी मजदूरों को लेकर के जो काम किया जाना था, बिल्कुल कुल मिलाकर पीसी राज्य देखिए दोनों ही पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के लिए चुनौती तो कहीं ना कहीं रहेगी एंटी इनकम्बेंसी की, जिस तरह से बात नजर आ रही है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की रही है पहले। हालांकि देखने वाली बात होगी इस बार जनता किसको आशीर्वाद देगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जन घोषणा, अटल विश्वास दोनों ही जनता के सामने पहुंच चुका है। अब जनता किस पर मुहर लगाती है, किसको आशीर्वाद देती है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।